वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर जरूर देखें। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईंट है तो ईंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पारदर्शी, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है पारभासी। तो क्या ईंट से प्रकाश आर पार हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी। मतलब जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं या अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तुएं होती है। जो हमारी आंखें किसी वस्तु को देख सकती है वह वस्तु क्या हो सकती है? तो दीप्त या प्रदीप्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकेंड से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता प्रतीत होगा? समतल दर्पण किसे कहते हैं? या तो एक प्लेन में हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण। या तो जिसका वक्रता त्रिज्या कहाँ हो? अनंत पे हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। और एक व्यक्ति है वो समतल दर्पण में 3 मीटर प्रति सेकेंड की ओर से दर्पण की ओर आ रहा है। तो दर्पण के अंदर से आपको क्या लगेगा कि 3 मीटर के इधर से चलेंगे, 3 मीटर इधर चलेंगे तो कुल कितना दर्पण में कितना लगेगा? 3 और 3 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रतिबिंब में आता हुआ प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी समतल को एक दर्पण के सामने निकट रखने में प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने में प्रतिबिंब उल्टा बने तो दर्पण होगा। हम लोग जब अवतल दर्पण पढ़ते थे तो ये क्या होता? दर्पण का बीचों बीच वाला बिंदु को हम लोग क्या कहते थे? ध्रुव कहते थे। ध्रुव कहते थे। और ये दर्पण कहीं ना कहीं क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता था? फोकस। तो जब हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखते थे वस्तु को तो दर्पण से पीछे बनता था और वस्तु से बड़ा बनता था। और इसके अलावा वस्तु को हम लोग कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कौन सा दर्पण है कि जहां पे वस्तु को अगर हम नजदीक रखेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और वस्तु को दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है संभवतः। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है? तो समतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, अवतल दर्पण। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है समतल या उत्तल। तो समतल या उत्तल दोनों दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। सीधा अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? तो उत्तल दर्पण में ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा। उत्तल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? ये ध्रुव है पी और ये क्या है? फोकस। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? ध्रुव पे बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच में। चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है? हम कोई भी चीज को देखते हैं तो हमको कब दिखाई देता है? वहां से क्या होता है? प्रकाश को क्या होता है? परावर्तित होता है। परावर्तित होने के कारण हम कोई वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद, मतलब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जो बाहर से कलय किया हो और अंदर से उसका परावर्तक सतह हो। अब क्या कह रहा है? फोकस से कोई वस्तु जा रही है तो ये दर्पण पे टकराने के बाद क्या होगा? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो नहीं, समतल दर्पण को पर्दे पर उतार नहीं सकते क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है
तो उसका परावर्तन कोण होगा। मतलब कि ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण टकराई, टकराने और दर्पण के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु से क्या करते हैं, एक अभिलंब डालते हैं और टकराने के बाद क्या होगा, उसी माध्यम हो जाएगा। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अगर हम आपतन कोण यहाँ से निकाल लें तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, 60 30 कितना हो गया 90। और प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से क्या होता है कि I बराबर R, मतलब प्रकाश के अपवर्तन बराबर में क्या होता है परावर्तन, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी। जब हम लोग अवतल दर्पण में जब हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते थे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता था, बड़ा बनता था। और जैसे ही बड़ा बनेगा तो कैसा होगा, वो सीधा बन रहा है, और सीधा बन रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। तो कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब बनेगा। कहा कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ है, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा, तो आभासी और बड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस बनता है। हम वस्तु को कहाँ पे रखें कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, फोकस में। जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है, ये फोकस पे। तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनना चाहिए और आभासी बोले तो कैसा होना चाहिए, सीधा। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तन का कोण कहते हैं। तो परावर्तन का कोण किसे कहते हैं, ये एक समतल दर्पण है, एक किरण आई तो आपतित किरण टकरा के चली गई थी, किसी के क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और यहाँ पे क्या होता है, अभिलंब होता है। तो पूछ रहा है परावर्तन का कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के कोण के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। और आपतन कोण पूछे तो क्या कहेंगे हम लोग कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो कोण हो जाएगा परावर्तित किरण और दर्पण पे खींचे गए सतह पे अभिलंब के बीच कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब होता कैसा है, तो सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। अगर वास्तविक की बात आएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा और आभासी बोले तो काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे बनता है, तो उत्तल दर्पण में क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जहां पर कि समानांतर किरण एक बिंदु स्रोत पे आके मिलता है। तो कौन सा, अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पे गुजरती है, ये फोकस पे मिलती है। और ये सारा किरण जितना भी अगर अनंत पे रखेंगे तो ये टकराने कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, संबंध F बराबर R/2 सत्य है। तो F बराबर R/2 सत्य है क्या, किसी भी दर्पण के लिए।
मतलब किसी भी दर्पण के लिए आप ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण, जबकि दोनों दर्पण के लिए ये, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। उत्तल दर्पण के लिए परंतु ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए, तो क्या होता है, दोनों प्रकार के दर्पण में ए बराबर r/2 सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये चित्र दिया हुआ है, सही किरण आरेख का चित्र चुने। देखिए कभी आप ऐसा चित्र बनाएंगे शब्द दर्पण से कोई भी दोनों किरण क्या हो रहा है, परावर्तित ही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है एक किरण आई है, किरण आने के बाद क्या हो गया, टकरा के वापस, इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनना चाहिए ना, ध्रुव और फोकस होते, ये भी गलत हो गया। सी में क्या कह रहा है कि एक किरण आई और जब अनंत पे रहता है ये कहाँ से गुजरता है, फोकस से। कहाँ से गुजरता है, ये फोकस से थी। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र से, अगर कोई भी किरण अगर उस वक्रता केंद्र से कोई किरण जाएगी तो उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसे पदार्थ जिससे होकर आप अतीत प्रकाश का एक छोटा सा भाग हचत। देखिए ये क्या है, कोई पदार्थ है और यहाँ पे क्या है, तेल गिर गया है, और यहाँ पर जब हम टॉर्च जलाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश मतलब कि आर पार हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत होती है तो परावर्तन का कोण होगा। मतलब एक क्या है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण क्या हो रहा है, कोई प्रकाश पे क्या हो रहा है, लंबवत, तो मतलब कि जो किरण आपतित किरण आएगी और इसी से क्या होगा, टकरा के लंबवत हो है, तब क्या होगा, परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगा, इसी पे वापस चली जाएगी, तो इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखी हुई वस्तु कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं। दो समतल दर्पण के बीच में अगर हम एक कोई वस्तु को रखते हैं तो इससे कितना प्रतिबिंब बनेगा, इससे अनंत प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान, समतल दर्पण में फोकस दूरी का मान क्या होता है, तो अनंत होता है, अनंत होता है, इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि आप एक यहाँ पे क्या है, समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा। मतलब ये समतल दर्पण है, इससे पहले ये क्वेश्चन करा चुके हैं, अगर फिर से इसको समझा रहे हैं हम लोग। एक समतल दर्पण है, इसमें 4 मीटर प्रति सेकेंड से क्या है, दर्पण की ओर आ रहे हैं, तो दर्पण में क्या लगेगा कि 4 मीटर से इधर से भी आ रहे हैं, तो कुल दूरी कितना लगेगा दर्पण के अंदर से जो प्रतिबिंब आता हुआ प्रतीत होगा, तो कितना होगा, 4 और 4 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोलीय दर्पण ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। अगर कोई भी गोलीय दर्पण है तो उस गोलीय दर्पण को क्या कहें, वक्रता केंद्र, मतलब ये वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया, तो इसके और इसके बीच के हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, तो एफ बराबर में क्या होता है, r/2। एफ कितना दे रखा है, 12.5 बराबर में r/2, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कोना का नहीं गुना करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 12.5 इंटू में 2, इसको गुना करेंगे तो कितना, 2 पंचे 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 एकम 2 और 0.1 अंक के बाद, तो ये कितना आ जाएगा, 25.0 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन इसमें से सत्य है, तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, गलत हो गया। बी में कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ कुछ मिसप्रिंट है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, मतलब यहाँ पे अच्छा अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और उसकी फोकस दूरी एफ आदि होती है। क्या आर बराबर f/2 होता है, ये तो गलत है। क्या एफ बराबर में क्या होता है, r/2, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। डी में क्या करता है आवर्धन का ऋणात्मक मान,
प्रतिबिंब का वास्तविक होता है। अगर आवर्धन का मान, अगर m का मान अगर ऋणात्मक माइनस में है तो यह क्या दिखाता है कि प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से गलत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि जब कोई किरण गोलीय दर्पण की फोकस की दिशा में स्थित होती है तब परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। ये बात तो क्या है, सही है। अगर कोई भी गोलीय दर्पण है और ये क्या है, एक प्रधान अक्ष है और ये फोकस है, और फोकस से कोई प्रकार से किरण जाएगी दर्पण टकराएगा तो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर, मतलब प्रकाश की किरण समानांतर हो जाएगी। किसके समानांतर, तो प्रधान अक्ष के समानांतर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, जो किरण गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह परावर्तन के बाद उसी पथ, यहाँ पे क्या है, उसी पथ पर लौट जाती है। जो किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, मतलब ये क्या था, वक्रता केंद्र, ये भी समझाए हुए हैं। या कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो क्या होगा, उसी माध्यम में फिर से क्या होगा, वापस हो जाएगी। थी ये भी सही है। हमको चुनना है असत्य, गलत कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण द्वारा केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनता कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल, सॉरी, अवतल दर्पण में तो दोनों प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। यहाँ पे कह रहा है केवल वास्तविक, तो इसी कारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और डी में कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल आभासी, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से हो गुजरती है तब परावर्तित किरण क्या होगा, तो परावर्तित किरण पूर्व पथ पर ही लौट जाएगी। जिस पथ से वो आप आएगी उसी पथ पे क्या होगा, लौट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है। हमको कथन, गलत कथन चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका गलत है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया, क्या आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, नहीं, आभासी को नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं। इसी कारण से ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर में क्या होता है, 1/f। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है, वस्तु की दूरी, f क्या होता है, फोकस दूरी। तो कौन सही हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन को लिखते हैं हम लोग m से, और ये क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बट्टा वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, माइनस, क्योंकि दर्पण के लिए पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, -v/u। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, प्रकाश की किरण, और ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। प्रकाश की किरण किस तरह चलिए क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको देना है प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है। इसका कमेंट, इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।